प्रेस कार्ड एक और सेशन। जिनके अंदर बदरूहे हैं वो अपनी जगहों पर खड़े, जिनके अंदर हाजिरियां होती है। आज देखिएगा, तस्दीक होगी, बदरूहे भी कहेंगी यसु यहाँ पर है। जिनके अंदर बदरूहे हाजिर होती है, जिनके अंदर नपाक रूहें हैं, ताकि मैं चाहता हूँ ढेर सारे मौजज़े करके मैं अपने मुद्दे को बयां कर सकूं, मैं कलाम को सुना सकूं। जिनके अंदर नपाक रूहें हैं, जिनको बदरूहें सताती हैं, जिनके अंदर इवल स्पिरिट्स हैं, वो मेरे पास आगे आके खड़े हो जाए। आज वो यीशु मसीह के जलाल के वसीला से बदरूहों और नपाक रूहों से हमेशा के लिए रिहाई पाएंगे। थर्ड टाइम मैं उनके लिए कलाम करता हूं कि जिनके अंदर बदरूहें हाजिर होती हैं वो सारे आगे खड़े हो जाएं और आज यीशु मसीह के नाम से वो आज रिहाई पाएंगे। जिनके अंदर हाजिरी होती है, नपाक रूह होगा, वो आज खुदा यीशु मसीह के नाम से इस गंदी तस्वीरों से रिहाई पाएंगे। मेरे साथ चर्च रहिएगा। मुसीबत के दिन यहोवा मेरी दुआओं को सुन लेगा। चारों तरफ से घेर के मुझको अपनी पनाह देगा। चारों तरफ से घेर के मुझको अपनी पनाह देगा। चाहे सामने मेरे समुंदर हो, चाहे सामने मेरे समुंदर हो, चाहे पीछे फिरौन की सेना हो, चाहे सामने मेरे समुंदर हो, चाहे पीछे फिरौन की सेना हो, मेरे साथ मेरा खुदावंद है, मेरे साथ मेरा खुदावंद है। जो जग में जोरावर है, जो जग में जोरावर है, जो जग में जोरावर है, जो जग में जोरावर है। जोरावर जोरावर यीशु जोरावर, जोरावर जोरावर यीशु जोरावर, जोरावर जोरावर यीशु जोरावर, जोरावर जोरावर यीशु जोरावर। मैं तुम्हें खुदा यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ, अपने आप को जाहिर करो, अपने आप को जाहिर करो और खुदा यीशु मसीह को सिजदा करके हमेशा के लिए इन बदलों को छोड़ जाओ। Thank you, my Lord, Father. शैतान की सारी कुदरत से अब मैं न डरूंगा, शैतान की सारी कुदरत से अब मैं न डरूंगा। यीशु मसीह के नाम से गलबा मैं पाऊंगा, यीशु मसीह के नाम से गलबा मैं पाऊंगा। चाहे सामने मेरे कोई सूरमा हो, चाहे जितना भी हो जोरावर हो, चाहे सामने मेरे कोई सूरमा हो, चाहे जितना भी हो जोरावर हो, मेरे साथ मेरा खुदावंद है, मेरे साथ
जोरावर यसु जोरावर 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 यसु जोरावर रबाशबरा बरखबरी बरबर खबर बरखबो इम्ब्रो रबर खबरी बरबर खबर बोरासी खबा शखा खुदावंद तमाम अपने सिकूवतों पर मैं आपको मांगता हूँ मेरे खुदा में यीशु बादशाह। हालेलुया प्रेज गॉड। अपनी चट्टान पे कायम रहे अब हम ना गिरेंगे अपनी चट्टान पे कायम रहे अब हम ना गिरेंगे ईमान के बानी यीशु मसीह के हाथों को थामे रहेंगे ईमान के बानी यीशु मसीह के हाथों को थामे रहेंगे चाहे सामने मेरे कोई बैरू हो चाहे दुश्मन के रथ और फौजे हो चाहे सामने मेरे कोई बैरू हो चाहे दुश्मन के रथ और फौजे हो मेरे साथ मेरा खुदा बने है मेरे साथ मेरा खुदा बने है जो जग में जोरावर 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 है जोरावर जोरावर यसु जोरावर 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 यसु जोरावर ओ जोरावर जोरावर यसु जोरावर 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 प्रेज़ गॉड फ्री है इनको जाने आए अपने आप को तैयार करें कलाम मुक़द्दस के लिए क्योंकि टाइम को मलूज़ खातिर रखते हुए हम अपने आप को तैयार करेंगे ताकि मैं चाहता हूँ कि थोड़े थोड़े वक्त में सारे सेशन हम कर सकें आप बरकत को रिसीव कर सकें थोड़े काम में ज़्यादा काम थोड़े वक्त में हम ज़्यादा काम कर सकें और मैं गुजारिश करता हूँ हमारे चर्च के पास्टर वकास साहब जो हफ्साबाद से हैं जिन्होंने अगली हमारी कन्वेंशन 19 तारीख की ऑर्गेनाइज की है फ्रांसिसाबाद जहाँ पे मेरी पहले इबादत हो रही है आप सबसे गुजारिश है 19 तारीख को उस इबादत में आकर आप अपनी बड़ी ब्लेसिंग को बरकत को रिसीव कर सकते हैं पास्टर वकास साहब से गुजारिश है कि वो आए कलाम मुक़द्दस के लिए दुआ में रहनुमाई करें। आए अपनी आंखें बंद करें अपने सरों को बड़ी अकीदत के साथ झुकाएं खुदावंद आपके दरमियान मौजूद है। आए मेरे जीजो अपनी आंखों को बंद कर कर अपने सरों को झुकाकर खुदा की गहरी हजूरी को महसूस करते हुए खुदा के खौफ को मानते हुए thank you, Father. हम अपने अपने लिए खुदा के कलाम को मांगे खुदा की आवाज को मांगे वो आवाज जो आग के शोलों को चीर कर गुजर जाती है वो आवाज जो बंद बंद और गुदे गुदे में से होकर गुजरती है आए हम उस खुदा की आवाज को यानी खुदा के पाक कलाम को मांगे जो सोना और चांदी बल्कि बेशर कुंदन से पाक है जो आग से तपाया गया है आए हम उस कलाम को मांगना शुरू करें। ऐ मेहरबान आसमानी बाप हम सबसे पहले तो आपकी शुक्रगुजारी करते हैं मीटिंग के गुजरे हुए वक़्त के लिए जो वापस मानी आपकी पाक प्रेजेंट में गुजरा हम यीशु अल मसीह नासी के नाम से आपकी शुक्रगुजारी करते और आसमानी बाप अब वक़्त आप पहुंचा है कि हम आपकी आवाज़ आपके कलाम को सुने तो मैं मिन्नत करता हूं कि बाप अपने कलाम को बयान करने से पहले अपनी आवाज़ को बयान करने से पहले
ले, हम सबों को इस लायक, हम सबों को इस काबिल कर कि हम आपकी आवाज को सुने, हम आपके कलाम को सुने, और ना सिर्फ सुने बल्कि उसको अपने दिल में रखे, ना सिर्फ दिल ही में रखे बल्कि उसके मुताबिक अमल करे और बहुत सा फल लाकर तेरे बेटे यीशु के नाम को जलाल दे सके। ऐ मेहरबान आसमानी बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ आज शाम तो अपने बेटों और बेटियों के ज़हनों को खोल दे, इन्हें सुनने वाले कान और समझने वाला ज़हन और कबूल करने वाला दिल और अमल करने वाली रूह यीशु के नाम से अता करना। इसी तरह आसमानी बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ और तेरे मंसूब पर, तेरे खादम पर, तेरे बंदा पर, जिससे तो हम कलाम होता और कसरत से इस्तेमाल करता, आज भी मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि अपने खादम को फिर से सर के बालों से पाँव की चांदी तक गेर और पाक रूहुल कुद्दस का गहरा और दुगना मसा देकर इस्तेमाल करना और वो कलाम देना जिसकी आज तेरे लोगों को जरूरत है, और तेरे कलाम के वसीला से जिंदगी से और सुधा हो, बंधन टूट दे, जुए टूटे और दुश्मन के सारे मंसूबे खत्म हो और तेरे बेटे यीशु के नाम को जलाल मिले। ये सब कुछ मांगता और पाता मसीह खुदावन यीशु के नाम से, हम आमीन। बजट के आलम में रहेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे कलाम मुक़द्दस। ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, मसीहा आपके हक में फरमाते हैं, क्योंकि मसीहा फरमाते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, और ढूंढता फिर रहा है अपनी भेड़ों को, उन भेड़ों को जो गल्ला से बाहर जा चुकी है, जो गुमराहियों में मुब्तला हो चुकी है, जो अंधेरों में टटोल रही है, जो गैर मबूतों के पास जाना शुरू हो गई। वो कलाम करता है उनके लिए, लौटा मेरी बेटी, लौटा मेरे बेटे, शायद तेरे लिए ये आखिरी मौका हो, इसके बाद तुझे तौबा करना नसीब ना हो। आजा घर लौटिया, ओ बेटा घर लौटिया, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, आए खो जाए, खुदावन से याद है तो पमा करे यीशु मसीह नासरी से कि खुदावन मैं लौट आया हूँ तेरे पास, खुदावन मैं लौट आया हूँ तेरे पास, मेरे खुदावन अपने नाम के वसीला से मेरे गुनाहों को माफ कर, ताकि मेरे लिए आसमान का दरवाजा खुले और मैं तेरी भेड़ खाना में दाखिल हो सकूं। हालेलुया। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई। बेटा और बच्चे, इट्स नॉट लाफ्टर शो, यहाँ पे कोई कॉमेडी शो नहीं हो रहा, यहाँ पे मेरा मसीहा मौजूद है, इसलिए मैं चंदा नहीं उठाता। बैठना है तो उसकी तमजीद करनी है, वरना गेट खुला है, आप जा सकते हैं। इसलिए आप बीमारियों में मुब्तला है कि आप लायक तौर से उसकी तमजीद नहीं करते, इसलिए आप इब्लीस के दमदमों बंदरों में गिरफ्तार है। और दाऊद क्या फरमाता है, ज़बूर 82 उसकी पहली आयत में लिखा है, खुदा की जमायत में खुदा। ये जमायत किसकी है? चिंगम खाने वाली जमायत है ये। जैसे आप मुंह चबा रहे हैं, सारी उम्र बरकतों के लिए मुंह चबाते रहेंगे, आपका मुंह जो है वो कभी नहीं भरेगा। उसकी इज्जत करें, वो तमजीद के लायक है,
फरिश्तगान रात दिन बगैर आराम किए हुए कदूस कदूस करके उसकी क्या करते हैं। यहाँ पे आप सब लोग अपने मतलब के लिए आए हैं, मोजज़े के लिए आए हैं, शिफा के लिए आए हैं। यीशु के लिए कोई भी नहीं आया। अगर यीशु के लिए आए हैं तो यहाँ से तमजीद जैसे मैं कर रहा हूँ, मुझे किसी से कोई सरोकार नहीं है। कहे मेरे साथ, मैं ढूंढूं उस पेड़ को जो खो गई, गुनाहों की झोली में बंद हो गई, गुनाहों की झोली में बंद हो गई। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। दुनिया की भीड़ में क्यों खो कदम कलम करते। यहाँ पे एक बेटी है, उसकी एक साइड की आंख की नजर जा चुकी है, एक साइड से वो देख नहीं सकती, एक आंख से सिर्फ वो देख रही है। वो अपनी जगह पर खड़ी हो सकती है, क्योंकि अभी इस कोर्स में उसकी वो आंख रोशन हो जाएगी, वो देखना शुरू करेगी। खुदा भी यीशु मसीह के नाम से जिसको एक आंख से दिखाई नहीं देता, वो अपनी जगह पर बेटियां खड़े हो सकते हैं। और अभी आप देखिएगा यीशु मसीह के नाम से वो आंख काम करना शुरू हो गई। यीशु के नाम से तोबा की नौबत तक आएंगे तो मोजज़े को रिसीव करेंगे। जिस आंख से दिखाई नहीं दे रहा, चेक करना मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बेटी, मेरे भाई, शुरू कर, क्योंकि अभी जब रूहुल कुछ नाज़िल होगा तो मुर्दा आंख काम करना शुरू होगी यीशु के नाम से। सच और झूठ अब माप ले। जिनको आंख से दिखाई नहीं देता, एक आंख की रोशनी जा चुकी है, वो मेरे पास ऊपर स्टेज पर है। अभी आप देखिए, उम्मतें उसकी तमजीद करें, कौमें उसकी तमजीद करें, उसकी बेटियां और उसके बेटे उसकी तमजीद करें कि यीशु आज भी अंधों को आंखें बख्शता है। हालेलुया चर्च, प्रेज़ जीसस क्राइस्ट। तू आंखें अब खोल के सब जांच ले। यहाँ पे कोई बैठा है, एक बहुत बड़ा जख्म उसकी हिप के ऊपर है, उनको बैठने में दुश्वारी हो रही है और वो जख्म खत्म नहीं हो रहा, वो बड़ी यहाँ अजियत के साथ यहाँ पे बैठे हुए, वो जिंदगी है, वो एक बहुत बड़ा सा मैंने वो गढ़ देखा, वो हिप के ऊपर है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम किसको है? आज के बाद खुदावंद कलाम करता है 7 डेज के अंदर ये गढ़
दोबारा मेरे भाई तेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहेगा। तू मुबारक है, तू बैठकर अपने खुदा को याद कर। जो यहाँ से याद करेगा वो उसकी खबर लेगा। आमीन चर्च। ये तलीम कहाँ से है? ये तो नई तलीम है। नो, ये रूहुल कुद्स की तलीम है। मेरे साथ रहेगा। रूहुल कुद्स हमें पुरानी बातें याद करवाता है। हालेलुया चर्च। रूहुल कुद्स हमें क्या? पुरानी बातें याद करवाता है, यानी खुदा बाप के दौर की बातें। जैसे नमान कोड़ी आया, उसने कहा क्या अलीशा बाहर निकलेगा, मेरे जख्मों पर हाथ लगाएगा, मेरे कोड़ पर झाड़ू फूंक करेगा तो मैं क्या पाजूंगा? पर खुदा के पाक रूह ने अलीशा को कहा, अलीशा ने खुदा के रूह में से तलीम याफ्ता होकर कहा, जा यर्दन के दरिया में कितनी बारी डुबकी मार। वो बंदा कहता मैं डाव डाव सर, वो एक इंच दा नबी है, बाहर ही नहीं निकलिया, इन्हें मेरे जख्म ते हाथ भी नहीं लाया, लिहाजा मैं शिफा नहीं पा सकता। पर खुदा उसकी खबर जानता था। 7 बार जब उसने क्या की, डुबकी मारी, और क्या हुआ? उसका जख्म, उसका कोड़ जाता रहा। आज इस हक में खुदा, ये एक अजीब बात है, खुदा कहता है वो बैठा हुआ परेशान है, उनको बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, गड़ है, वो खत्म नहीं हो रहा। मुझे क्या पता है ये तो सारा जलाल किसके नाम को है, तो उस अजीम यस्सु के लिए क्या मारेंगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो लोग कहते हैं कि यस्सु आज अपने लोगों से बात नहीं करता, वो अभी तक गुमराहियों में मुब्तला है। जो लोग कहते हैं कि खुदावंद अपने बंदों, वो चर्च, वो बाइबल की हद तक महदूद है। नो, बाइबल की हद तक उसके नबियों ने, उसके पैगंबरों ने, उसके रसूलों ने हम तक वो कलाम पहुंचाया है। और जो कलाम को अपने दिल में रख लेता है वो खुदा के खिलाफ दोबारा। और यीशु क्या कहता है, तुम मेरे नाम से मुझसे भी बड़े बड़े क्या करोगे? उसने ये इख्तियार हमें दे दिया। यीशु ने ये नहीं कहा मैं ही कल्लावा बादशाह, ने उन्हें सानू बादशाह दी है कि मेरा नाम ही लोगे, मेरे तो भी बड़े काम करोगे। तो ये किसके नाम से हो रहा है? तो जोरदार तालियां यीशु मसीह की तमजीद के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपके दरमियान है और मैं खुदा का सबसे छोटा खादम यीशु मसीह की प्रेजेंस में आपको झुककर वेलकम करता हूं, क्योंकि वो मौजूद है और आप उसकी बादशाहत का हिस्सा है। सो मुझे झुककर आपको वेलकम करते हुए बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि खुदावंद तेरा शुक्र, तूने मुझे अपनी बेटी और अपने बेटों के लिए इस्तेमाल किया। कहाँ से चला, पूरी रात मैंने खुद गाड़ी ड्राइव की, तेरे नाम को जलाल देने के लिए आया, कोई पैसे के लिए लालच में नहीं आया। तूने तो मुझे बेइंतहा दौलत दी हुई है, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, पर मैं तेरे लोगों के लिए आया हूँ। खुदावंद यहाँ पर तेरा जलाल जाए। यहाँ पे किसी पास्टर की मोहर नहीं लग रही, यीशु की मोहर लग रही। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। चर्च, मैं एक छोटी सी टेस्टिमनी देना चाहूंगा, फिर ये मौजज़ा आपके सामने रखता हूँ। मैं आपका गोश्त हूँ, मैं आपकी हड्डी में से हड्डी हूँ, मैं यहाँ पे ही पैदा हुआ, मैं गुजरावाला का। खुदा ने मुझसे कलाम किया, उठ, मैं तुझे यहाँ के लिए नहीं पथरीली जमीन में लेके जाऊंगा। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, मैं शराज मेहदी, मेहदी हसन दा शागिर्द, बड़ी आकड़ लैके फिरन वाला शराबी, कवाबी, गंदा शख्स। वो दो दफा मुझ पर जाहिर हुआ, उसने मुझे कॉल की। ये ओथ है, उसकी प्रेजेंस में कोई भी झूठ नहीं बोल सकता। उसने 2 दफा मुझे कॉल की, शराज छोटे गन्ने न डर, मैंने तुझे चुना कि मैं तुझे बादशाह बख्शूं, उठ मेरे काम को पूरा कर। ये ओथ है, ओथ। मैंने सेमिनरी ज्वाइन की, खामोशी के साथ मैं दुनिया से रुपोश हो गया। हर एक से मैंने अपना रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि मैंने उसको अपने सामने देख लिया। वो मुझे पहाड़ों में ले गया, इस्लामाबाद ले गया, और आज मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, वहां पे 5000 मेरी इबादत में दुनिया आती है। और मैंने खुदावंद से कहा, खुदावंद जहाँ पे मेरे बाप दादा ने खिदमत की है, मैं वहां पे जाना चाहता हूँ अपने लोगों में। और 5 साल बाद खुदा मुझे वापस यहाँ पर लेकर आया अपने लोगों के दरमियान।
और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, यीशु ने कहा नबी अपने वतन में इज्जत, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे साथ मेरा यीशु यहाँ पर है। और आज आप सब लोग भले चंगे होंगे यीशु के नाम से। वो आपके दरमियान मौजूद है चर्च, मैं उसको यहाँ पे डांस करते हुए देख रहा था। यीशु, काश मेरी आंखें आपको लग गए, आप भी उसकी प्रेजेंस को देखें। प्रेस कार्ड है, माँ को ऊपर लेकर आए, माँ को ऊपर लेकर आए, क्योंकि ये इस जगह पर खुदा का तख्त लगा हुआ है। प्रेस कार्ड, थैंक यू फादर। तू आँखें अब खोल के सब जांच ले, तू सच और झूठ को अब माप ले। तू आँखें अब खोल के सब जांच ले, सच और झूठ को अब माप ले। तू आजा कर लौट आ, अब डर लौट आ। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। आइए अपने हाथ बढ़ाएं मेरे साथ, क्योंकि आपके हाथ आपके नहीं, ये यीशु नासरी के। और यीशु जब हाथ बढ़ाता है तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। आमीन चर्च। यीशु जब हाथ बढ़ाता है तो कमजोरी आ जाती है। यीशु नासरी जब हाथ बढ़ाता है तो अंधे देखना शुरू हो जाते हैं। यीशु नासरी जब हाथ बढ़ाता है, और अखबर रीबा, यहाँ पे एक किडनी पेशेंट बैठा हुआ था। जैसे मैं बढ़ रहा था, कह रहा है किडनीज का, यहाँ पे किसी की किडनी की प्रॉब्लम, उसकी किडनी स्वेल है। उसने अपना चेकअप करवाया, उसकी किडनीज के अंदर प्रॉब्लम है, वो उसकी किडनीज के अंदर स्टोन्स है, किडनी वो उनके स्वेल हो चुके हैं। ये किडनी गुर्दों की प्रॉब्लम है। वो अपनी जगहों पर खड़े होंगे तो बेटा गुर्दे ठीक होंगे, ऐसे हाथ नहीं। उसकी प्रेजेंस में आपको डॉक्टर्स ने डायग्नोस किया है, क्या किया, मेरे पास है मेरी बेटी, इन लोगों को बता ताकि ये जाने, मैं तो पहली दफा यहाँ पे आया है मेरे बेटे, आज के बाद तुझे ये प्रॉब्लम नहीं होगी। 19 तारीख को तो टेस्टमनी के साथ फादर रूफन के चर्च में फ्रांसिस आबाद आएगा। आज ये सबसे ये बात याद रखिएगा, जितने उठाए गए हैं। एक वक्त था जब हाउस के पानी को कौन हलाता था? मुर्दा चर्च नहीं है, कौन हलाता था? कौन हलाता था? और जो पहले गोता लगाता था, कौन शिफा पाता था? जो पहले डुबकी लगा लेता था। 38 बरस का बीमार पड़ा हुआ था, यीशु उसके पास गए। 5 बरामदे मरीजों से भरे हुए थे। अगर आप बाइबल बिलीवर है, अगर आप बाइबल मुकद्दस अंजील जलील का मुतालिया करते हैं, तो 5 बरामदे क्या थे? मरीजों से। पर यीशु के पास नहीं गए, 38 बरस वाले के पास गए। क्यों? यीशु ने कहा, क्या तू ईमान रखता है कि मैं तेरे लिए कर सकता? उसने कहा, हाँ खुदावंद। यीशु ने कहा, अपनी चारपाई उठा और चल। फिर वो शिफा पा गया। उसने एक बात कही थी कि यीशु, मेरा कोई नहीं है जो मुकर्रर वक्त पर जब फरिश्ता पानी को हलाए तो मुझे वहां पे गोता लगाए। तो जिसका कोई नहीं होता उसका यीशु होता है। यीशु उसके पास ही जाते हैं। और आज वो आपको नाम ले लेके कॉल कर रहे हैं, तेरे पास ये बीमारी है, यहाँ पे ये बीमारी है, वो नहीं रहेगी। ये कोई मजाक नहीं है। आप अपने आप को चेक करना शुरू करें। 19 तारीख ज्यादा दूर नहीं है, आप ढोल बाजों के साथ उनके पास आएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया चर्च। इस बेटी को, जी बेटी, आपको ये क्या प्रॉब्लम है? इन लोगों को बताए, इनको जरा बेटा, ये किडनी में पास है। ओके। आपको ये प्रॉब्लम कब आपने डॉक्टर से ये चेकअप करवाया है?
1 माह पहले आपने 19 तारीख को अपना अल्ट्रासाउंड करवा के आना है। आप आज के बाद आपकी किडनी में पस नहीं होगी, यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, थैंक यू फादर। फर्जा पात्रो से मेरी बेटी, क्योंकि यहाँ पर उसकी हसूरी है और उसकी हसूरी कोई भी पीर कलंदर मलंगड़ा ठहर नहीं सकता। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसकी खजूरी और मामूरी है। ए पाखरू, मैं तुझे हुक्म देता हूँ यीशु के नाम से, अपने आप को जाहिर करना। पाखरू रखबरी बरबा रखबरी बरबा रखबरी शिबरा, छोड़ इस वजूद को यीशु मसीह के नाम से। मैं तुझे दूसरी बार हुक्म देता हूँ यीशु के नाम से, छोड़ इस वजूद को। ए नपाखरू, मैं तुझे तीसरी बार हुक्म देता हूँ, छोड़ इस वजूद को, छोड़ इस वजूद को, छोड़ इस वजूद को, छोड़ इस वजूद को। In the name of Jesus Christ. जोर से बोल मेरी बेटी, हालेलुया। प्रेज़ गॉड। किसकी तमजीद है? ओए वो कितनी तमजीद है? उसको खुद नहीं पता मेरे साथ क्या है। ये जब उसके तख्त के आगे हम हाजिर होते हैं तो अबलीस छुप नहीं सकता। वो बेटी अपनी किडनीज के लिए आई, मगर उसको नहीं पता मेरे साथ क्या चाह। सारा जलाल किसके नाम को है? माँ जी, आपकी किस आंख में से आपको नजर नहीं आता? कितना अरसा हो गया है? 2-3 महीने हो गए नहीं। ठीक है, आए दुआ करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मेरी बुजुर्ग माँ, तेरी मुर्दा आंख खुल जाए खुदा भी यीशु के नाम से। तेरी मुर्दा आंख खुल जाए खुदा भी यीशु के नाम से। तेरी मुर्दा आंख खुल जाए खुदा भी यीशु के नाम से। खुदा भी यीशु, इस आंख पर मैं आपके जलाल वाले लहू को मांग, बड़ा मौजज़ा मांग, बड़ा मौजज़ा मांग, बड़ा मौजज़ा मांग। रखबरीबा शिबरा रखबरी बरबा रखबरबो राशिका हिम्ब्रा रबा रखबरबो राशिका माशका। आप अपनी आंख खोले, अपनी आंख खोले। माँ जी, ये कितनी उंगलियां है मेरी? आपको दिखाई दे रहा है? रखबरीबा शिबरा रखबरी बरबा रखबरबो राशिका माशका संतूर करबरा रबी रबा रखा। खुदावंद अपनी बंदी को अपने पाक रूह के आग के शोला में लीजिए और मैं मिन्नत करता हूं हम सबकी दुआ का जवाब दीजिए और अपनी बंदी को मुकम्मल तौर पे देखने की शिफाअत यीशु के नाम से। और पास्टर डिसोजा से गुजारिश है कि वो कलाम मुक़द्दस के लिए दुआ में रहनुमाई करें। हर आंख बंद हो और हम अपने आप को तैयार करेंगे कलाम मुक़द्दस के लिए। पास्टर जाहिर डिसोजा साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, अगर वो हैं तो आए प्लीज। वेलकम पास्टर साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। कलाम मुक़द्दस के लिए दुआ में रहनुमाई करें। माइक दीजिए पास्टर साहब को। Wonderful Lord and beautiful Savior. Thank you, Father. Thank you, Lord. Your presence. We give you a lot of thanks, my Lord. अब आप तेरा शुक्र करते हैं। यीशु मसीह के नाम से तेरी हजूरी को देखा, तेरी प्रेजेंस को फील किया, तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदा। और अब तेरा बंदा जो तेरे कलाम के लिए बिल्कुल तैयार है, तो तेरे बंदा के मुंह से वो चश्मा जारी हो, कलाम का चश्मा, जिंदगियों को बहाल करने वाला चश्मा, यीशु के नाम से। उस कलाम के वसीला से तेरे लोग बरकत पाएं और सारी इज्जत, सारा जलाल यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर साहब, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आज हम सब जानते हैं कि ये जो अय्याम चल रहे हैं, ये कौन से अय्याम हैं भाइयों? कौन से अय्याम है ये? और आज उसकी पाक प्रेजेंस में कितनी जिंदगियां खुदावंद के
बाबरकत कलाम के साथ उसके हजूर में हाजिर हुई है। कितने लोग हैं, जरा वो उठाए बाइबल मुकद्दस। खाली हाथ नहीं, बाइबल मुकद्दस को उठाना है जिनके पास खुदावंद का जिंदगी बख्शा कलाम है। प्रेज गॉड। और बाकी जाने क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को देखने आई है। जब तक आप खुदा की पाक प्रेजेंस में किताब मुकद्दस के साथ नहीं जाएंगे, उस वक्त तक आपके लिए आसमान नहीं खुलेगा। सुलेमान बादशाह फरमाता है कि जो कलाम पर तवज्जो करता है वो क्या देखेगा? वो भलाई देखेगा। तवज्जो करना तो बड़ी दूर की बात है, हम कलाम को उठाना पसंद नहीं करते। जब तक आप किताब मुकद्दस को नहीं उठाएंगे, खुदा आपकी मुसीबतों को कभी नहीं उठाएगा। जब तक आप किताब मुकद्दस को नहीं थामेंगे, खुदा आपकी बीमारियों को कभी नहीं थामेंगे। सो जब भी आप खुदावंद की मुकद्दस हजूरी में जाएं, तो किताब मुकद्दस के साथ खुदावंद की पाक हजूरी में जाएं, ताकि खुदावंद के बारे में आप जान सके, सीख सके। आज हम सब अपने मुंह से इकरार कर रहे हैं कि ये जो अय्याम है, ये अय्याम रोजों के अय्याम है। मैं चर्च से पूछता हूं, हम रोजा क्यों रखते हैं? भाइयों मेरे साथ रहिएगा, मुझे आपका सिर्फ 15 मिनट में टाइम लूंगा। आपका 15 मिनट मेरा सरमन इन्ना कोई होता है, मैं जी गल सिखाना चाहना सीख जाते। हम रोजा क्यों रखते हैं? चर्च बहनों में से, भाइयों में से को बता सकता है हम रोजा किस मकसद के लिए रखते हैं? रोजों के अय्याम है, हम सब जानते हैं कि जी हम रोजेदार हैं, हम रोजा रख रहे हैं। किस लिए रख रहे हैं, हम क्यों रोजा रख रहे हैं, इसके बारे में आज हम सब के लिए जानना बहुत जरूरी है। जी बेटा, आप बहना कुछ कह रहे थे? अपने लिए रख रहे हैं, रूहानी तरक्की के लिए। गुड। ये एक हमारे पास मेरी बेटी, मेरी बहन ने कहा हम रोजा रूहानी तरक्की के लिए। ये जो रोजों के अय्याम चल रहे हैं, इसमें ये बहन जो रोजा रख रही है, ये रूहानी तरक्की के लिए रख रही है। बेटा आप कुछ कह रहे हैं? जी। आप अपनी जान को दुख देने के लिए, क्यों दुख दे रहे हैं आप अपनी जान को? आपका मकसद क्या है? नहीं पता। मेरे साथी का चर्च, हमें यह नहीं पता कि हम लोगों तक ये बात पहुंचाते हैं बड़े जोशो खरोश के साथ। हम क्या कहते हैं जी, आज जो है वो हमारा पहला रोजा है। हम सब जानते हैं, रोजे भी रखते हैं, पर हमें ये अपने मकसद का पता ही नहीं है कि हम रोजा क्यों रखते हैं, रोजा किस लिए रखते हैं, और रोजा रखना क्यों जरूरी है। आज हम इसके बारे में सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी तक यहाँ पे भाइयों में से, खादमीन तो खैर मुझसे बड़े सीनियर और बड़े लोग हैं, भाइयों में से, बहनों में से, पूरे चर्च में से यहाँ पे 300 लोग तो होंगे। 300 लोगों में किसी को इस महफूम का नहीं पता कि हम रोजा क्यों रखते हैं। सब जानते हैं कि रोजों के अय्याम स्टार्ट हो चुके हैं। आज हम इसके बारे में सीखेंगे। रोजा का जो मतलब है वो क्या है? रोजा का जो मतलब है रुक जाना, ठहर जाना। ये हम सब जानते हैं। किस चीज से रुकना है? गुनाह से, हम सब ये भी जानते हैं। अपने आप को हर एक चीज से हमने रोक लेना है। और रोजा का जो बिब्लिकली तौर पे हमारे पास जो मकसद पहुंचा है, जो मतलब है, वो है आहो नाला करना। चर्च मेरे साथ रहेगा। रोजा का जो मतलब है वो क्या है? आहो नाला करना, आंसू बहाना, चलाना, चीखना, गिराजारी करना, और खुदा के आगे घुटने टेक कर क्या करना है? गिड़गिड़ाना है। ये रोजा का मतलब है। ये खुदावंद जैसा रोजा हमसे चाहते हैं, ये उस रोजा के बारे में है। अगर हम पुराने अहदनामा का मुताला करते हैं तो हमें जिक्र मिलता है एक ऐसी जबरदस्त पर्सनैलिटी के बारे में। चर्च मेरे साथ रहेगा। मुकद्दस मूसा के बारे में हमें जिक्र मिलता है कि खुदा ने मूसा को जब कोहे सीना पर बुलाया तो मूसा ने भी रोजा
रखा था। पुराने अहदनामा में सबसे पहले मूसा ने कितने दिन का रोजा रखा था? 40 दिन और 40। और खुदा का जिंदगी बख्श कलाम हमें सिखाता है कि मूसा ने कुछ ना खाया ना। खुदा मूसा को अपने अहकामात सौंपना चाहते थे, अपने कवानीन सौंपना चाहते थे। और खुदा ने मूसा से कलाम किया कि तू पहाड़ पर आ जा, मेरी प्रेजेंस में आ जा, मेरी हजूरी में आ जा। और मूसा जब खुदावंद की हजूरी में गया तो बाइबल बयान करती है कि उसने 40 दिन और 40 रात कुछ ना खाया। ये पहाड़ पर जब मूसा गया। मेरे साथ मैं कुछ चीजें आपके सामने रख रहा हूं आपके ईमान को मजबूत करने के लिए, फिर मैं अपने असल मुद्दा की तरफ जाऊंगा। एक तमहीद बांध रहा हूं ताकि आपके जहन, आपका दिल जो है वो खुदावंद की तरफ लग जाए, आप कलाम को सीख सके। पहाड़ पर, पुराने अहदनामा में जो पहाड़ थे चर्च, वहां पर जिंदगी के असरात मयसर नहीं थे। वहां पर पहाड़ों पर पानी मौजूद नहीं था, पहाड़ों पर खुराक मौजूद नहीं थी। और खुदा, पहाड़ को खुदा ने चुनाव किया, क्योंकि जब जब खुदा उतरता है तारीखी आ जाती है। हालेलुया चर्च। मगर बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, खुदा जब आता है तो नूर फैल जाता है। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है, बहुत सारे खादमीन का भी ये ख्याल है कि खुदा जहां पर आ जाता है वहां पे रोशनी आ जाती है, वहां पे नूर आ जाता है। नो, जहां पर खुदा उतरता है वहां पे तरीकी ठहर जाती है। खुदा जब मूसा से खुदा ने कलाम किया कि जा मिस्र में, और फिरौन से कलाम करके 3 दिन तक क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। 3 दिन और 3 रात क्या हो जाएगा? हाथ को दूसरा हाथ देख नहीं सकेगा, आप अपने हाथों को टटोलते फिरेंगे, इतनी गहरी तरीकी आ जाएगी। 3 दिन तक तरीकी, वहां पे अंधेरा ठहर गया, क्योंकि खुदा उस जगह पर उतर आया था। आमीन चर्च। और ऐसे जब खुदा में यीशु मसीह नासरी को ऊंचे पर लटकाया गया तो कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है कि पूरा इलाके पर तीसरे पहर तक क्या जी हो गया? तीसरे पहर तक। और यीशु ने क्या कहा? बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में क्या करता हूं। और बाप खुद उतर आया था अपने बेटे की रूह को लेने के लिए। आमीन चर्च। कि जहां जब जब खुदा उतरता है उस जगह पर तरीकी आ जाती है, क्योंकि खुदा पाक है और खुदा को कोई भी देख नहीं सकता। उस वक्त पहाड़ पर भी तारीकी थी। जब मूसा खुदावंद की प्रेजेंस में गया तो बदली तौर पर उसने 40 दिन 40 रात कुछ ना खाया। जब वो खुदा के कैलिपर पर पूरा उतरा तो फिर खुदा ने अपने अहकामात मूसा को सौंपे, फिर खुदा ने अपने कवानीन मूसा को सौंपे। और उसने दराड़ में से देखा था, बस क्या हुआ था वहां पे? वो खुदा की कुदरत को देखकर बर्दाश्त ना कर सका। और जब वो पहाड़ से उतरा तो उसका चेहरा क्यों दहक रहा था? वो खुदा के जलाल से दहक रहा था, क्योंकि उसने 40 दिन और 40 रात का क्या रखा था? रोजा रखा था। रोजा नबियों ने रखे हैं, रोजे पैगंबरों ने रोजे रखे हैं, रसूलों ने रोजे रखे हैं। क्यों रखे हैं? क्योंकि उनकी जिंदगी में एक मकसद था। क्या था? अपने लिए उन्होंने रोजा, अपनी रूहानी तरक्की के लिए रोजा, उन्होंने अपनी नमूदो नमाइश के लिए रोजा, उन्होंने अपने खानदानों के लिए रोजा नहीं रखा। उन्होंने रोजा उस मकसद को, उस विजन को पूरा करने के लिए रखा कि दुनिया को, कौमों को, कबीलों को हमने क्या करनी है? तौबा की मुनादी करनी है। और खुदा चाहता है कि हम रोजा रख कर खुदा की क्या करे? तमजीद करे, खुदा की क्या करे? इबादत करे। मेरे साथ खोलिए, मगर दौरे हाजरा में बहुत सारी जिंदगियां कैसा रोजा रखती है। मेरे साथ खोले पुराने अहदनामा में से नबूवत के बादशाह यूसाया के सहीफा में से आज हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 58 और वर्स नंबर 4। 58 बाब और उसकी चौथी आयत
सिर्फ एक आयत में आपके आगे रखूंगा, जिसने ये वर्ष खोल लिया वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। प्रेज गॉड। किताब मुकद्दस में यूं मरकूम है, देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो। चर्च मेरे साथ रहेगा। खुदावंद ताला अपने बंदा यूसाया की मार्फत कलाम करते हैं, देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के क्या मारो जी, शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलम बाला पर सुनी। खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। उसकी खास बरकत हो। चर्च मुर्दा चर्च नहीं, उसकी खास बरकत हो। जोरदार तालियों के साथ अपनी बरकत को रिसीव करें। ये यहाँ पे जिंदगी आ गई यीशु मसीह के नाम से। प्रेज गॉड। खुदावंद कैसा तकाजा करते हैं कि हम कैसा रोजा रखें जो शरारत से पाक हो। वो हमसे किस रोजे का तकाजा करता है कि गुनाहों से पाक हो। वो हमसे किस रोजे का तकाजा करता है जो एक दूसरे को ताना जरीना हम कर सके। वो इस रोजे का तकाजा करता है। अगर हम देखें दौरे हाजरा में तो बहुत सारे अपने दोस्तों को क्या कहते हैं, भाई तुमने रोजा रखा है? दूसरा कहता है नहीं मैं नहीं रख सका। ओ तू इस काबिल नहीं है, तू तो रोजा रख ही नहीं सकता। वो क्या करते हैं, अपने लोगों को शरारत के मुक्के मारते हैं, उनको हकीर जानते हैं, उनको कमतर जानते हैं। ये शरारत के मुक्के हैं। चर्च मेरे साथ रहेगा। वो उस तरह का रोजा नहीं रखते जो खुदा को पसंद है कि वो रोजा रखकर दिल से दुआ करे और उनकी सदा कहां पर जाए, आसमान का सीना चीरते हुए खुदा बाप के हजूर में जाए। बहुत सारे रोजा नमूदो नमाइश के लिए रखते हैं, बहुत सारे रोजा जो है अपने लिए रखते हैं कि खुदावंद हमने, एक बेटी की मुझे कॉल आई, उसने कहा भाई साहब मैंने 32 रोजे रखे हैं पर अभी तक मेरी विश पूरी नहीं हुई। मैंने बेटा किस मकसद के लिए रखे हैं? जी मैं ये चाहती थी कि मेरी शादी मेरे मामू के बेटे के साथ हो। नहीं बेटा तू तो अपनी जिस्मानी ख्वाहिश के लिए रोजे रख रही है। वो ऐसे रोजों का तलबगार नहीं है, वो ऐसे लोगों से नाशना है, वो ऐसे रोजे को वो भूख हड़ताल कहता है। बल्कि वो रोजा जो दूसरे की भलाई के लिए हो, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए रोजा रखा, अपनी इस पर गलबा पाने के लिए रोजा रखा। और आज हम जो रोजा रख रहे हैं ये यीशु मसीह की याद में रख रहे हैं। आमीन। बेटा आज ये जो रोजे स्टार्ट हुए हैं आप रूहानी तरक्की के लिए नहीं रखा। ये जो फास्टिंग डे स्टार्ट हुए हैं ये यीशु मसीह की याद में आपने रोजा रखा है। आपने ये जो रोजे रखे हैं या रख रहे हैं ये यीशु मसीह से मोहब्बत के लिए रख रहे हैं। आप ये जो रोजे रख रहे हैं यीशु मसीह की मसलूबियत में शराकत आपने कर ली है। इस मकसद के लिए आपने रोजा रखा है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के दुखों में शरीक हो चुके हैं। और जैसे खुदा ने अपने बंदा यूना को भेजा नैनवा शहर को जा और किस चीज की मुनादी कर, किसकी मुनादी कर? खुदा चाहता है कि उसके लोग रोजा रखकर गिड़गिड़ाएं, उसके आगे अपनी आहाजारिया रखें, उसको सिजदा करें, उसकी इबादत करें और गुनाह से बचे रहें। जब आप गुनाह से बचे रहेंगे, जब आप लायक तौर पे झुककर उसकी तमजीद करेंगे तो आपके चेहरों पर खुदावंद का जलाल जाहिर होगा। आपने ये रोजे यीशु मसीह की याद में रखे हैं। सो जब भी आप रोजा रखें रियाकारों की तरह नहीं बनना। कैसे? वो अपनी सूरत उदास बना लेते हो। पास्टर डिसोजा सानू आखे हो भाई और तू रोजेदार है, मैं रोजेदार हूं। ये नहीं, क्या डालता है वो, क्या कहता है अपने सर पर क्या डाल? तेल। तेल तेल को अगर हम देखते हैं तो तेल से 3 शख्सियात को जो है वो मसा किया जाता है। तीन पर्सनैलिटीज को। पुराने अहदनामा का अगर हम मुतालिया करते हैं, नबी को मसा किया जाता था, जैसे खुदा ने शमूएल को भेजा कि जा दाऊद को कुप्पी डाल उसको मसा कर। तेल से नबी को मसा किया जाता है, बादशाह को मसा किया जाता है और काहिन को मसा किया जाता है। जब आप पोशीदगी वाला रोजा रखते हैं तो मसीह उसके हक में क्या फरमाता है कि अपने सिर पर क्या डाल?
फिर आपकी क्या वैल्यू होगी, आपकी डेजिग्नेशन कैसी होगी, दाऊद जैसी होगी। जैसे आप तेल डालते हैं, आप बदनी तौर पर क्या हो जाते हैं, पाक और साफ हो जाते हैं। पोशीदगी में कोठड़ी में जाकर दरवाजा बंद करके अपने विजन्स, अपने मकसद, जैसे नबियों ने अपने मकसद खुदा के आगे रखे, जैसे रसूलों ने अपने मकसद खुदा के आगे रखे, जैसे पैगंबरों ने अपने मकसद खुदा के आगे रखे, और खुदा ने उनके रोजे का जवाब उनको दिया। अगर आप अपने लिए रोजे रखेंगे तो वो आलम बाला तक नहीं पहुंचेंगे। खुदा चाहता है कि आप वो रोजा रखें कि आपकी सदा आलम बाला तक खुदा के हजूर सुनी जाए। सो आए अपनी आंखें बंद करें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, खुदावंद की तमजीद करें कि जिन्होंने आज हमें यह सिखाया कि हमने अपने लिए नहीं, अपनी नमूदो नमाइश के लिए नहीं, अपने घर के लिए नहीं, बल्कि हमने अपनी कौम के लिए, खुदा यीशु मसीह नासरी के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, कि खुदा हमें मामूर कर ताकि और रोजे रख कर तेरी कुर्बत को हासिल कर सके। हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और मैं गुजारिश करता हूं अपने चर्च के, जो मेरे चर्च के एल्डर लियाकत साहब से कि वो आए और दुआ में रहनुमाई करें। एल्डर लियाकत साहब से गुजारिश है कि वो आए और दुआ में रहनुमाई करें। प्लीज एल्डर लियाकत साहब जल्दी से आप आइए क्योंकि टाइम शॉर्ट है। ओके, एल्डर लियाकत अगर यहाँ पर मौजूद नहीं है तो मैं अपने चर्च के पास्टर लाजर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो जल्दी से मेरे पास आए और दुआ में रहनुमाई करें। हर आंख बंद हो और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें। एक बार फिर अनाउंसमेंट करता हूँ, अगली हमारी मीटिंग 19 तारीख को होगी। पास्टर लाजर साहब से गुजारिश है कि वो जल्दी से मेरे पास आ जाए और दुआ में रहनुमाई करे। 19 तारीख को हमारी अगली इबादत होगी फ्रांसिस आबाद फादर रूफन के चर्च में। आप सब उसकी पाक हजूरी में आकर अपनी बरकत को हासिल कर सकते हैं। आए भाई साहब जल्दी से। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद कदूस, जलाल के बादशाह, मसीह यीशु में मेरे रहमतों के बानी, इत्मीनान के सर चश्मे, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपके प्यारे मेघ लगे हुए हाथों को छूमता हूं और यीशु के नाम से खुदावंद दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हुआ खुदावंद तेरे खादम के लिए, जिसको तूने खुदावंद अपना अमीर कलाम दिया, और खुदावंद जो तूने अपने खादम के मुंह में कलाम रखा, उसने इस कलाम को बड़े हुए बादल की तरह बरसाया, और जितने जानों ने आज तेरे इस कलाम को कबूल किया है, मैं यीशु के नाम से उनके लिए बरकत की दुआ करता हूं, ताकि उनकी जिंदगी में 60 नहीं 100 गुना फल लाए। और खुदावंद तूने अपने खादम को सर से लेकर पांव तक अपनी पाक हजूरी में लिया और मसा किया और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। खुदावंद जो हम उम्मीद लेकर आए थे, उससे बढ़कर तूने अपने खादम को आज बरकत दी है, और तेरे खादम ने इस बरकत को खुदावंद तेरे लोगों तक डिलीवर किया है। यीशु के नाम से खुदावंद ये कलाम हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े, और खुदावंद इस पर अमल करने की मेरी कौम को और हम सबको पाक खुदा बरकत कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार सके, यीशु के नाम से आमीन। जो प्रीवियस हमारी इबादत में लोग आए जिन्होंने बड़े बड़े मौजूदात को रिसीव किया, अगर वो टेस्टमनी देना चाहते हैं तो वो आकर अपनी गवाही दे सकते हैं। बहुत सारे लोग जो प्रीवियस मीटिंग में जिन्होंने शिफा पाई, मुझे बहुत सारे लोगों की कॉलें आई, भाई साहब हमारी जिंदगी में ये हो गया, भाई साहब आपने हमारे लिए कलाम किया, कलाम के द्वारा जब हम घर गए तो हमारे अंदर वो बीमारियां नहीं रही, हमने टेस्ट करवाया वो बीमारियां नहीं रही। वो उन्होंने स्पेशल मुझे कॉल की कि भाई साहब टेस्टमनी का लाजमी छोटा सा सेशन रखिएगा ताकि गवाही के वसीला से लोग तौबा के नौबत तक पहुंचे। मैं उन जिंदगी और जानों से, बेटियों बहनों से जिन्होंने शिफा को हासिल किया, वो आकर अपनी गवाही दे सकते हैं। चर्च मेरे साथ रहिएगा। हाय प्लीज, मैं आपसे सिर्फ 10 से 15 मिनट का टाइम चाहूंगा, उसके बाद इबादत में बंद करूंगा। मसीह में आप सबको सलाम। इधर आए मेरा बेटा नाम प्लीज, इस जगह पर आए प्लीज।
मेरा नाम आबदा हिजकियल है और हम लद्देवाला वड़ैच से आए हैं। पिछली मीटिंग में हम लोग फ्रांसिसाबाद गए। उन दिनों में मेरे हस्बैंड की किडनी में डॉक्टर प्रॉब्लम बता रहे थे। तो हम लोगों ने प्रेयर मीटिंग में तो पाजी साहब को नहीं बताया, लेकिन बाद में मैंने इनके साथ फ़ोन पे बात की और उन्होंने मुझे कहा कि आप 3 तारीख को रिपोर्ट्स करवाएं और गवाही लेकर आए। और खुदावंद का शुक्र है कि जब हमने 3 मार्च को मेरे हस्बैंड की डॉक्टर ने रिपोर्ट्स की और कल जब शाम को डॉक्टर ने बताया कि आपकी किडनी जो है नॉर्मल काम कर रही है, तो मैं वो खुशी बयान नहीं कर सकती जो प्रेस खुदावंद ने गॉड। इस बड़े मोजज़े के लिए खुदावंद की तमजीद करें। किडनीज की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से जाती रही। सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह के नाम को है। खुदावंद आपको बरकत दे। ऐसे ही खुदावंद के साथ आप वफादार रहे। बाइबल बयान करती है ईमान लाने वालों के दरमियान क्या होंगे? सबसे पहले ईमान के वसीला से आप यीशु को पसंद आ सकते हैं। अपना ईमान मजबूत करें और बरकत को रिसीव करें। अगली टेस्टमनी लेंगे। दूसरी गवाही मेरी ये सिस्टर इन लॉ है। इनके दिमाग पे बड़ा अबलीस का बोझ सा रहता था और खुदावंद का शुक्र है जब हम पिछली मीटिंग में आए और ये ज़हनी तौर पर आज़ाद हो गई है। प्रेस गॉड। खुदावंद की शुक्रगुजारी है। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। सलाम जी। मुझे सलाम। शुगर एक थी। मिनट फिर इन्होंने सलाम करो। ये उच्चा सुनना मेरी तरफ से आप सबको सलाम। गुड। मुझे शुगर जैसी बीमारी थी, लेकिन मेरे यीशु ने मुझे पिछली दफा ही मैंने पिछली बार में आई दवा कराई और अब मैं गवाही दे रही हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरी शुगर जैसी बीमारी को खत्म कर दिया। प्रेस गॉड। हालेलुया। खुदावंद मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि स्पिरिचुअल क्राइस्ट ऑर्गेनाइजेशन को तुम नहीं, तूने सर ठहराया। वाकई खुदा, तूने इस बेटी को शिफा देकर अपने जलाल को जाहिर किया। इंसान नहीं बल्कि खुदा से हुआ। मैं तेरा शुक्र करता। आमीन। मेरी तरफ से सबको सलाम। सलाम जी। मेरी 2-3 गवाहियाँ जो है वो पेंडिंग थी, मतलब पड़ी थी। मेरे पास टाइम नहीं था मिलता क्योंकि 6 तारीख को भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और 10 दिन मैं हॉस्पिटल रही। तो पहले तो मैं पास्टर तनवीर से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो सबसे पहले मेरे पास आए इधर स्टेज पे। तो जब 8 अक्टूबर को मोहल्ला गुलामपुरा में जो है इबादत हुई तो मुझे बेटा अटैक प्लीज हुआ। खामोशी के साथ, प्लीज आप खुदावंद की हजूरी में। पिछले साल दूसरे महीने की 22 को मुझे अटैक हुआ। डॉक्टर ने बोला कि इनका सिर्फ जो दिल है अभी 30% चल रहा है। तो उन्होंने मेरे शोहर से कहा कि बहुत मुश्किल है कि ये बचें, लेकिन मेरे खुदावंद ने मुझे बचाया। फिर जब प्रे हुई तो पास्टर साहब ने ऐसे अनाउंसमेंट किया कि इधर कोई लेडीज हैं, उनके चेस्ट में गिल्टी है। Praise तो God. मैं ऐसे ही ड्यूटी दे रही थी चर्च के बाहर गार्ड की। तो मैं भागी अंदर गई हूँ तो इन्होंने मेरे ऊपर दुआ की और कहा कि बेटा सिजदे में जाओ। जब ये इन्होंने सिजदे में कहा कि जाओ तो मैं सिजदे में जाके मैंने अपने खुदावन से अपनी सारी बीमारियां खुदावन के आगे रखी। तो जब हमने दोबारा से इको करवाया तो डॉक्टर ने मुझे बोला, कहते हैं बेटा तेरी इतनी तबीयत सही है कि जिधर 30% दिल था 50% चल रहा Praise है। God. खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ। तो मैंने अपने खुदावन का शुक्र अदा किया और मैंने डॉक्टर को बोला कि मेरा सबसे बड़ा जो डॉक्टर है उसने मुझे शफा दी। Hallelujah. Praise God. उसके बाद जब 6 तारीख की इबादत थी तो मेरी तबीयत ख़राब थी, जैसे मैंने पहले बताया। पास्टर साहब अकेले परेशान होके चले गए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जाएं। तो जब ये गए हैं तो आगे 19 तारीख को जब इबादत हुई तो पास्टर साहब से हमने रात सबसे एंड पे दुआ करवाई। तो पास्टर साहब ने बोला, बेटा जा अपने शोहर की जो है ज़्यादा से ज़्यादा इज्जत कर। मैंने praise पास्टर God. साहब से कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने दिल में कहा कि मैं उनकी इज्जत पहले भी करती हूँ, लेकिन आज के बाद मैं जितनी हो सके उनकी इज्जत करूंगी। तो पास्टर साहब ने मुझे बोला कि बेटा 5-5 मिनट बाद आप ठीक हो जाओगी। तो खुदावंद का शुक्र है कि मेरे गुर्दे, और मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपको 3 ड्रिपें ब्लड की लगेंगी, लेकिन पास्टर साहब ने बोला बेटा जा, तेरा खुदावंद ने तेरा
ब्लड डब्बी से बनाना शुरू कर दिया और हालेलुया, खुदावन प्रेज़ का शुक्र है कि मैं आप लोगों के सामने हूँ और सही सलामत हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे, ऐसे बेटा ईमान में मजबूत रहे। और उसके बाद मैं अपने शोहर की सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूँ और अपने खुदावंद बेटे बरकत दे। की जिन्होंने मुझे खुदावन ने इतना अच्छा शोहर और खुदावंद अच्छा आपको बेटा बरकत दे। बख्शा। अपनी टेस्टमनी और कोई देना चाहता है? आए बेटा जल्दी से आए, क्योंकि टाइम जो हमें दिया गया है, मैं 9 बजे से 10 मिनट पहले इस इबादत को खत्म करना चाह रहा हूँ। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। सलाम जी। मेरी गवाही कुछ इस तरह है कि ये मेरी बेटी छोटी थी और इसकी जो पट्टे थे ना ये टाइट हो गए थे और सर्जन डॉक्टर बोल रहे थे कि इसके पट्टों को कट लगेंगे। नेक्स्ट जब आबादत हुई फ्रांसिस आबाद में तो उस वक्त ये इस्लामाबाद में हॉस्पिटल में थी और मैं खुद आई थी इबादत पे और मैंने दुआ जब कर रहे थे सब लोग स्टेज पे जा रहे थे तो मेरी रिक्वेस्ट खुदावंद के आगे ये थी कि अगर ये मेरी बेटी भी इधर होती तो मैं भी उसको स्टेज पे लेके जाती। और हफ्ते का दिन था उधर इबादत थी तो मेरी बेटी ने सुबह ही मुझे फ़ोन किया तो कहती है कि मामा मेरी टांगे बिल्कुल ठीक हो गई हैं, मैं प्रेज़ बिल्कुल गॉड, बैठ सकती हूँ हालेलुया। और मैंने कोई दवाई नहीं खाई। और जब ये मंडे को घर आई तो मैंने कहा आप घर आ जाओ। इसके पापा छोड़ने आए तो ये दोनों मेरी बेटी और इसके पापा कह रहे थे कि अब दवाई नहीं खानी हमने और उस दिन से ये मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, जोरदार ये तालियां बैठ भी पड़े सकती है मौजूदे और के उठ भी लिए। सकती है। खुदावंद आपको बरकत दे। अपनी टेस्टमनी आए प्लीज। मैं बार बार कह रहा हूँ 19 तारीख को आप सबकी जिनके लिए कलाम हुआ आप मेरी सब तरफ- वहाँ पे गवाही के साथ आएंगे। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। सलाम जी। मैं अपनी मामा की गवाही देना चाहती हूँ। मेरी मामा पिछली मीटिंग में आई थी और उन्हें नर्व सिस्टम की प्रॉब्लम थी। उन्हें नींद भी नहीं थी आती। अब मेरी मामा बिल्कुल ठीक है और मेरी मामा को नींद भी आती है और डॉक्टर ने भी बोला कि बिल्कुल ठीक है। प्रेज गॉड, खुदावंद का नाम को तमजीद। इस गीत के दौरान हम बीज बोएंगे खुदावंद की हजूरी में। मेरे यहोवा मेरे यहोवा मेरे यहोवा पेश कर। आए रूस मबूर हो जाए, अभी आपकी शिफा का वक्त स्टार्ट हो गया है। मोरों के जिसका प्रॉब्लम है, जिनको मोरों की प्रॉब्लम है, जिनका मोरा सिरका हुआ है, लास्ट वाले 3 मोरे खुदा दिखा रहे हैं। जिनके लास्ट वाले 3 मोरे काम नहीं कर रहे वो अपनी जगहों पर खड़े हो जाए और अपने आप को चेक करना शुरू करें। वो तेज तेज चलेंगे भी, अभी रूहुल कुद्स की कुदरत से वो शिफा पाएंगे। Praise God. यहोवा शमा में तू जो रहता साथ साथ, यहोवा शमा में तू जो रहता साथ साथ, यहोवा रा में तू मेरा चुपान साथ साथ, यहोवा रा में तू मेरा चुपान साथ साथ। जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे, जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे। खटखटाएंगे तो खुल जाएगा। यहोवा, 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 Yehovah, 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा
दुआ करें, अपने कमर के मोरों पर हाथ रख के दुआ करें। आप अगर समझते हैं जिनको ये सिर्फ शफा उन्होंने ही पानी है, जिनको कमर की प्रॉब्लम है, मोरों की, बाकी बैठ सकते हैं। ये ना हो कि वो मोरों की बीमारियां उनको निकल के आपको लग जाए, बैठ जाए। जिनके लिए कलाम हुआ है सिर्फ वो ही शफा पाएंगे, जिनको मोरों की प्रॉब्लम है, ताकि मौजज़ा यहाँ पर हो। वो दीवार से, सामने दीवार से चलते हुए आएंगे और उनके मोरों की बीमारी आज यीशु के नाम से उनको हमेशा के लिए छोड़ देगी। तो इसका दिल से दुआ करें। तेरे पीछे चले और शुक्र करे, पंगे रखे ईमान मसीह में। तेरे पीछे चले और शुक्र करे, पंगे रखे ईमान मसीह में। जो भी चाहे वो हो जाएगा, यहाँ पे किसी की बाजू और टांग के अंदर रॉड खुदा दिखा रहा है, रॉड। उनको उठने बैठने चलने में प्रॉब्लम हो रही है, किसी को एक्सीडेंट हुआ है, उनके ज्वाइंट का पेन नहीं उनका जा रहा है, वो भी अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं। अभी वो चेक करेंगे, वो खुदा भी यीशु मसीह के रूह कुद्स की कुदरत से उनके बाजू का जो ज्वाइंट टूटे हुए हैं, हड्डी टूटी है, वहाँ पे जो पेन है वो यीशु के नाम से जाती रहेगी। वो खड़े होकर अपनी जगह पर अपनी इस बरकत को रिसीव कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। ज्वाइंट किसका टूटा है, टांग और हड्डी का, वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि वो ज्वाइंट की जो उनको पेन है वो खत्म होगी। आपकी है आज के बाद पहन जाती रही यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। Thank you, my Lord Father. सबको माफ किया, नया जन्म दिया, रूह से भर दिया। तूने बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जन्म दिया, रूह से भर दिया। आज शैतान झुक जाएगा, यहोवा जिंदा खुदा,
प्रेस गॉड। मैं शुक्रगुजार हूँ स्पिरिचुअल क्राइस्ट पूरी टीम का, एल्डर लियाकत का, हमारे वाइस चेयरमैन का, जो मेरा पूरा चर्च मेरे साथ जगह बजगह जाकर यीशु मसीह की तबलीग कर रहे हैं। 19 तारीख को हमारी मीटिंग फ्रांसिसाबाद में और 26 तारीख को हमारी कन्वेंशन इचरा में होगी, लाहौर में। खुदा मुझे उस जगह पर भी लेके जा रहा है। 26 तारीख को याद रखिएगा, अगर आपके लाहौर में रिलेटिव है, इचरा में हमारी कन्वेंशन है, शाम 5 बजे होगी और वो बहुत बड़ा एक क्रूसेड वहाँ की एनजीओ ने मुनक्कद किया है। सो आप ज़रूर उस मीटिंग को अटेंड कीजिएगा। और जिनको ये प्रॉब्लम थी, ये कमर की, मोरों की, वो जल्दी से खड़े होकर जल्दी बैठे, वो अपने आप को चेक करना शुरू करें और आकर यीशु मसीह के नाम की गवाही दे। अभी मैं तमाम बीमारों के लिए दुआ करूंगा। जितने बीमार हैं वो मेरे साथ मुतफिक। बेटा अपने आप को चेक करे, बाहर रोड वो दीवार पर जाए और तेजी के साथ चलते हुए आए ताकि यीशु की गवाही दे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। एक अजीब मैंने काम देखा। ये देखिएगा, जिसके सुनने के कान हो सुने। ये वाली फिंगर यहाँ पे, ये फिंगर किसी की सुन होती है दिल, और साथ में लेफ्ट आपकी होती है लेफ्ट टांग तक, ये उसकी नसें खींची जाती है। यहाँ पे आपसे वो रूपोश नहीं है। 5 लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है। कितनी? 5 पाइल्स समझते हैं? बवासीर। आजकल उधर नाजरा फैशनेबल हो गया ना। एक बंदा कहता है भाई साहब मुझे एलर्जी है। मैं कहता हाँ की है? लत चौकी भाई खुरक निकली हुई। मैं पुत्र खुरक के तेरे एलर्जी नहीं है। यानी हम नाम को क्या करते हैं, बड़ा पाइल्स है। ये बवासीर, ब्लड वाली, मोको वाली, वो 5 लोग हैं, वो खड़े हो जाए। 19 तारीख को ये फ्री आपको मैं इनविटेशन दे रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। 19 को वहां पे आपने आके गवाही देनी है। 5 पूरे हो गए चर्च। प्रेज गॉड। आपके दरमियान खुदा मौजूद है, क्योंकि आप सिर्फ कलाम के लिए यहाँ पे नहीं आए, आप मौजज़े के लिए आए हैं। और वो आपको उस तरीके की खुराक दे रहा है जो लोग आप चाहते हैं कि वो खुराक आपको मिले। इसलिए मैंने उन तमाम कामों को स्टॉप किया। स्पिरिचुअल क्राइस्ट का मैं एक दफ़ा फिर शुक्रगुजार हूँ, अपने चर्च के पास्टर तनवीर का, जो गुलामपुरा से है। खुदावन ने मुझे एक वफादार पास्टर दिया जो मेरे स्पिरिचुअल क्राइस्ट को रन कर रहे हैं। उसके अलावा मैं इनविटेशन दे रहा हूँ, हमें 5 से 6 रूहुल कुद्स से ममूर गैर जुबान बोलने वाली बुजुर्ग माओं की ज़रूरत है, जो अगले हमारी मीटिंग्स को यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों में, गुजरावाला में मेरे साथ लीड कर सके, जिनको हम अपने चर्च का डीकन बनाना चाहते हैं। वो 5-6 बहनें मेरे साथ स्पिरिचुअल क्राइस्ट के ख़ानदान में शामिल हो सकती हैं। जो रूहानी है, जिनके पास रूहुल कुद्स का बपतिस्मा है, वो मुझे बाद में मिल सकते हैं। आए दुआ करते हैं। प्रेज़ गॉड। ये राहत दिल मेरा कफारा, शिफाए जाए लहू कथरा। आप अपनी बीमारियों पर, ओ जीसस क्राइस्ट, खुदा कलाम करते हैं। यहाँ पे एक बहन है, उसका बच्चा छोटा सा है, पर जब वो उसको दूध पिलाती है तो उसका दूध आना बंद हो गया। वो जीसस, खुदा ये कैसा कलाम है। आज के बाद उसका बच्चा भूखा नहीं रहेगा, दूध कसरत से आएगा यीशु मसीह के नाम से। वो अपनी उस बच्चे का, शीरखोर का भी वो ख्याल रखे। ये प्रॉब्लम जिसको है, जिस बेटी वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, जिसको ये प्रॉब्लम है, उसका दूध कम आ रहा है, वो अपनी जगह पर खड़ी हो सकती है यीशु मसीह के नाम से। खुदा उस छोटे से बच्चे, शीरखोर बच्चे का भी ख्याल रखता है। वो शर्माए नहीं अपनी बरकत को, क्योंकि ये आपकी जिंदगी में बीमारी है, ये यीशु मसीह के नाम से जाती है। प्रेज़ गॉड। ऐ मेरी बेटी, तू मुबारक है। अजीब, ये तय की बातें हैं, पादरी को सिख के नहीं आया, मगर ये वो वक्त आ चुका है। अगर आप इस पर ईमान लाएंगे तो बहुत बड़ी बरकत को रिसीव करेंगे। खुदा हम और भी कलाम करेंगे किसी 5 से 10, मगर आपने 19 को आके गवाही देनी है, वरना बीमारी वापस आ जाए। ये राहत दिल मेरा कफारा, शिफाए जाए लहू का धारा। बहाए सबके लिए
कैसे कैसे शिफा पाएंगे? यीशु के लहू से। ये लहू किसी मुर्दे का या किसी बकरे का या किसी बछड़े का नहीं, बल्कि जिंदा खुदा का लहू है। आप अपनी बीमारियों पर खुदा कलाम करते हो, सुन सुन सुन, आसमान से आवाज सुन। यहाँ पे 3 लोग, 3 घराने ऐसे हैं जिन्होंने देगा मनिया ने, खुदा दा वास्ता जी अपनी देगा वापस करो। वो 3 उनको मैं बरकत देना चाहता हूँ, जिन्होंने खुदा के साथ मन्नत मानी है और अपनी मन्नत उन्होंने पूरी नहीं की। ये उनके लिए कलाम हो चुका है। अगर आप उसकी प्रेजेंस में खड़े होकर अपनी मन्नत का इकरार नहीं करेंगे तो आप सजा पाएंगे। 3 लोग हैं जिन्होंने कहा खुदा हम ठीक हो जाएंगे, हम देख दे देंगे। शुक्रगुजारी 1 2 और है, ये आपके लिए बड़ी बरकत है। 2 ये 3 पूरे जोरदार तालियों के साथ खुदा उनकी तमजीद करें मेरे साथ। कलाम में से आपको सिखाऊंगा। वाइस की किताब मेरे साथ खोलिए, वाइस की किताब 5 बाब और उसकी 4थी आयत में से ये मेरे पास निकल आया। 4थी आयत में से मैं तिलावत करूंगा। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जब तू खुदा के लिए मन्नत माने तो उसके अदा करने में देर अपनी देगा दवो। वेखो तुहाडे घर 19 तारीख तो पहला पहला बरकत आ जानी है। जब हम खुदा की बरकतें रोक लेंगे आसमान भी बंद हो जाएगा। अपनी अपनी देगे दे। वो आप वो लोग ना बने, वो क्या होता है कि वो डूबरा होता है, कहता ये सुमन बाहर कड्डी बस 7 देगा दागा, जो जो अगे अगे जाई जांदा देग घटाई आउंदा है, आखिर ते एक बचदी है केड़ी दा, फिर ठल आउंदी है, फिर आंदा नहीं मैं पूछया मिठी दवा के। वो लोग ना बने खुदा को ठगने वाले। जो माने वो फौरन से पहले दे ताकि आपके लिए आसमान खुले और आप बरकत को रिसीव करें। क्योंकि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि जब तुम खुदा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरा करने में बाजी मिठी के लूनी के चने वाली या बकरे दूसरी कुकड़ी वाली मन्नी सारी जेड़ी भी मन्नी है फौरन तो पहला संडे तो पहला रोजे खुलवा दो। सारे लोगों ने अपना देख देख के तुहानू बरकत मिलेगी। आए जी अपनी बरकत को रिसीव करें। यीशु का लहू मेरी शिफा है, यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दुआ है। यीशु का लहू मेरी शिफा है। Praise God! मैं जब पुकारूं ये मुझे पे आए, हर एक बाबा से मुझे बचाए। Praise God! मैं जब पुकारूं ये मुझे पे आए, हर एक बाबा से मुझे बचाए। मेरी तसल्ली मेरी बका है, मेरी तसल्ली मेरी बका है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दुआ है। यीशु का लहू मेरी शिफा है। आप जो बुलाए गए हैं आप मुकद्दस है। अपनी बीमारियों को झिड़कना शुरू करो। मरकज की अंजील में लिखा है तुम मेरे नाम से बदरूहों को झिड़कोगे तो वो निकल जाएंगे। नई नई ज़बानें बोलो। बीमारों पर हाथ रखोगे तो वो क्या पाएंगे? आप मेरे बेटे इख्तियार याफ्ता है, अपनी बीमारियों को झिड़को। आप 19 तारीख तक ये प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी के अंदर नहीं रहेंगे यीशु के नाम से। फाइब्रेट्स गिल्टियाँ जिन जिन को है वो अपनी जगह पर खड़े हो जाए। वो भी आज उनकी गिल्टियाँ ड्यूरिंग वर्शिप, क्योंकि यहाँ पे खुदा ने 2 लोग दिखाए, एक पेट पर है, पेट के ऊपर गिल्टी है, पेट के ऊपर, और एक चेस्ट वो खुदा उन सर के अंदर भी है, वो भी खड़े हो जाए। हालेलुया। ये तमाशा नहीं है, ये खुदा के काम है। इसको समझिए। इसको वो समझेगा जो रूहुल कुद्स से ममूर है। बाकी ने कहना पादरी शराज ने काला इलम कीता है, इन्हें पीला इलम कीता है, इन्हें खट्टा इलम कीता है, तादू नूं पता लगदा है। जादूगर के हाथ रखने से बपतिस्मा
शमौन काले ने रुपया पैसा पतरस के पास लाया। उसने क्या कहा, ये रुपया पैसा ले, मैं जिस पर भी हाथ रखूं वो गैर जुबान का बपतिस्मा। और पतरस ने क्या कहा, गारत तो तू और तेरा रुपया पैसा, क्योंकि तू खुदा की बख्शिशों को रुपये पैसे से खरीदना चाहता। आपने देखा, अभी भी मैं चाहूं तो फिर बपतिस्मे स्टार्ट हो गए, पर मेरे पास टाइम नहीं है। ये सेशन हम 19 को करेंगे उस जगह पर जहाँ पे खुला टाइम है, यीशु के दीवानों का टाइम है, और वहां पे एक बहुत बड़ी भीड़ होगी और मिलके हम खुदा की तमजीद करेंगे। Praise God! खुदावंद मैं आपका शुक्र करता हूँ। हालेलुया, तेरी 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 बरकत भी ना जाए। यहाँ पे एक बेटी है जिसकी तलाक की नौबत तक पहुंची हुई है। खुदावंद मुझे वो रिंग दिखाई, रिंग गिरी हुई टूटी हुई है। यहाँ पे कोई है जिसका घर टूट रहा है, कोई बेटी है जिसकी तलाक की नौबत तक वो पहुंची है। वो बेटी आगे आ सकती है मेरे पास, मैं उसको बरकत दूंगा यीशु के नाम से। उसका घर नहीं टूटेगा, उसकी तलाक नहीं होगी, क्योंकि वो फरमाता है कि मैं तलाक से क्या हूँ, बेजार हूँ। आज अगर वो बेटी अपनी बरकत को रिसीव करना चाहती है तो वो आगे आए, मैं उसको बरकत दूँ, हम मिलकर दुआ करेंगे और उसका घर नहीं टूटेगा। Thank you, my Father. उसके लिए आखिरी बार मैं कलाम करता, मेरी बेटी मत शर्मा, क्योंकि बेटा ये कलाम बातल नहीं है, टुल्ले नहीं। मेरे ਨਾਲ गल करता पे तो मैं पैगाम पहुंचाना पे मेरे पुत्र। बचाई उसने हयात मेरी, बनी उसी से है बात मेरी। बचाई उसने हयात मेरी, बनी उसी से है बात मेरी। ये रास्ता मेरी नजात का है, ये रास्ता मेरी नजात का है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दुआ है। यीशु का लहू मेरी शिफा है। मेरी बेटी, मैं तुझे बरकत देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि जिनको खुदावंद जोड़ते हैं उन्हें आदमी जुदा नहीं कर सकता। तू उसकी हजूरी में आई है जो आबाद करता है। आज मेरे पास सोना चांदी तो है नहीं, मैं यीशु के नाम से तुझे बरकत देता हूँ, जहाँ तेरा घर आबाद हो। और यीशु के नाम से तू बड़ी गवाही के साथ अपने शोहर के साथ उसकी प्रेजेंस में आएगी। और जितने लोग हमारे फॉलोअर्स हैं, जितने लोग यूट्यूब पर और जितने लोग हमारे पेज पर हमारी इबादत को देख रहे हैं, आप सब उसके बड़े कामों का चर्चा करें, क्योंकि जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। और ये सब खुदावंद की तरफ से है जो उसने मुझ पर, जैसे पौलुस क्या फरमाता है, ये बात मुझे खुदावंद की तरफ से पहुंची, जो मुझ पर वो जाहिर करता है आप उठाए गया, आप जाया नहीं जा रहे। और यहाँ पे किसी के पेट दिमाग के अंदर यूट्रस के अंदर पानी की थैलियाँ है, वो पानी है किसी के पेट के अंदर, वो खुदावंद कहते हैं उसको भी ना छोड़ो, उसको भी बरकत दे के जा, ताकि उसके पेट के अंदर जब वो दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाए तो पानी ना हो उनके पेट के अंदर, यूट्रस के अंदर, ये बीमारी, क्योंकि वो थैलियाँ मुझे नजर आई है। खुदा का पाखरू मुझे दिखाया, मेरी बेटी अपनी बरकत को, अपनी बरकत को, मेरे बेटे अपने बरकत को मत रोक। प्रेस गॉड, ये थैलियाँ तेरी जाती रहेगी यीशु मसीह के नाम से। एक शहादत 10, जब से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ कोई एक बात रद्द हुई है तो मुझे बता दें, अगर नहीं रद्द हुई तो रूहुल कुछ के लिए जोरदार ताली। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। दिल के वॉल की प्रॉब्लम है, यहाँ पे वायर में देख रहा हूँ रूम में, किसी के दिल के वॉल बंद है, वो भी चर्च अपनी जगहों पर खड़े हो। जिनको हार्ट की डिजीज है, साइज बड़ा हुआ है, जिनको दिल की प्रॉब्लम है, वो अपना हाथ खड़ा कर दीजिए। हालेलुया, गई यीशु मसीह दे नाम से। जिन्नी देर बैठे हो ਇਹਦਾ ਅਜਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਕੋ ਆਏ ਹੋ,
जेड़ा यीशु को आंदा है जिंदगी पाता है। हालेलुया, हालेलुया चर्च। सब अपनी बीमारियों पर हाथ रख लीजिए। ये लास्ट कोर्स है, 5 मिनट के बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे। दिलो जा से पुकारूं तुझे, आगरू की लगा दे मुझे, दिलो जा से पुकारूं तुझे, आगरू की लगा दे मुझे। दिलो जा से पुकारूं तुझे, आगरू की लगा दे मुझे। कहे दिलो जा से पुकारूं तुझे, आगरू की लगा दे मुझे। दिलो जा से पुकारूं तुझे, आगरू की लगा दे मुझे। Nini sasa sani pa 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 sa 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 sani pa 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 sa 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 sani pa 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 sa pa pa sa दिलो जा से पुकारूं तुझे, आगरू की लगा दे मुझे। दिलो जा से पुकारूं तुझे, आगरू की लगा दे मुझे। यहाँ पे किसी की नाफ के ऊपर हो, खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे अजीब तौर से अपनी कुदरत दिखाई। यहाँ पे नाफ के ऊपर दाना जख्म बना हुआ है नाफ के ऊपर, और उनको नाफ की प्रॉब्लम है, वो उल्टा, वो सो नहीं सकते दर्द की वजह से। जिनको ये डिजीज है वो अपनी जगह पर खड़े होंगे, क्योंकि आज के बाद उनको नाफ डिजीज नहीं होगी। ये नाफ की बीमारी, ये नाफ जिसे पड़ जाती है, वो प्रॉब्लम नहीं होगी, वो जल्दी से खड़े हो सकते हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, शाबाश। आज आप बेटा ईमान रख मेरे बेटे, मैं आपके बारे में नहीं जानता। अगर रूहुल कुछ पर ईमान रख के आप उठते जाएंगे तो बीमारियां झड़ती जाएगी यीशु मसीह के नाम से। दिलो जा से पुकारूं तुझे, आगरू की लगा दे मुझे, आगरू की लगा दे मुझे, आगरू की लगा दे मुझे। मुझ में आए तेरी रंगबू, मुझ में आए तेरी रंगबू, यीशु यीशु प्रेज गॉड, यीशु 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 छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु यीशु लास्ट कदम फलाम करते। 3 लोग जिन्होंने बैंक में पैसे रख के ना, जेवर रख के पैसे लिया, कर्ज लिया। जहाँ पे यीशु आता है वहां से कर्ज खत्म हो जाता है। जहाँ पे यीशु आता है वहां से वो बीमारियां जाती है, हालात बदल जाते हैं। जिन्होंने बैंक से कर्ज, अपना जेवर रख के बैंक से कर्ज, एक और कौन है, 2-3 लोग हैं यहाँ पे। तो आपका कर्ज जाता रहा यीशु के नाम से, आप ईमान रखिएगा, वो आपके हर एक जरूरत का पूरा करेगा। और यहाँ पे 2 या 3 ऐसे लोग हैं जिनके पास प्राइस बॉन्ड है, वो उसकी प्रेजेंस में प्राइस बॉन्ड देख रहे हैं। तो इस प्राइस बॉन्ड को ब्लेस करवाना है, खुदा मुझे दिखा रहा है। यहाँ पे वो प्राइस बॉन्ड आप लेकर हाथ में खड़ा कर सकते हैं। खुदावंद उन पर भी रहम करेगा अपनी कुदरत के वसीला से। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, शुक्र।
बंधन टूटेंगे जब हाथ उठाकर कहेंगे तोड़ दे मेरे सारे बंधन, कहे तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे अपने रूह की आग से, अपने रूह के जोर से, अपने रूह की आग से, अपने रूह के जोर से, अपने रूह के जोर से तोड़ दे मुझको हो जाए, तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे, खाली बर्तन रूह से भर दे, खाली बर्तन रूह से भर दे, रूह का चश्मा। यहाँ पे दो भाई है, वो आपस में लड़े हुए हैं। खुदा फरमाता है तू सुलह करवाने के लिए वो लड़े हुए हैं और उनके घरों में वो एक दूसरे के साथ नहीं मिल रहे। अगर कोई चाहता है कि वो अपने भाई को आज पाए तो उसकी प्रेजेंस में खड़ा होकर कहे ए बाप मैंने अपने भाई को तेरी हजूरी में मुआफ कर दिया, वो दोनों भाई आबाद हो जाएंगे। वो जो लड़े हुए हैं वो एक दूसरे से नहीं मिलते, खुदा का कलाम उनके लिए कहता है अगर आज आप अपने भाई को मुआफ कर देंगे तो आज आप अपने भाई को पालेंगे। अगर वो आपका भाई लड़ा हुआ है आपके साथ, आप उनके घरों में नहीं जा रहे, आप उनसे मिल नहीं रहे, तो खुदावंद के हुजूर में आज आप अपना इकरार करके अपने भाई को पा सकते हैं। मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरीचों, मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरीचों नया, मेरे जीवन में बस आके तू, मेरे जीवन में बस आके तू, यीशु यीशु मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, आज जितने लोग तेरी हजूरी में आए खुदा बाप, मैंने पूरी ईमानदारी के साथ रात को जागा, मैं अपनी मिनिस्ट्री के लिए तेरा शुक्र करता हूँ जो तूने मुझे वफादार लोग दिए खुदा, जो मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं अंजील के काम के लिए, मैं शुक्रगुजारी करता हूँ। और खुदा आज जितने भी बीमार तेरी हजूरी में, जितने भी जानों के लिए कलाम हुआ खुदा, जितनी भी बाज बेटियां हैं खुदा, यहाँ पे जितने भी मरीज तेरी प्रेजेंस में है तरह तरह की बीमारियों में, और खुदा तू यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे दो ऐसे लोग हैं जिनके वाइट सेल स्पर्म्स नहीं बन रहे, उस वजह से उनकी औलाद नहीं हो रही। ये दोनों भाई भी खुदा तेरे जलाल के वसीला से शिफा पाए। खुदावंद मैं तेरे पाक लहू में इन तमाम जिंदगियों को देता हूँ। इस चर्च के पास्टर पत्रस को मैं तेरे पाक लहू में देता हूँ खुदा, जिसने मुझ जैसे नकम्मे इंसान को अंजील के लिए तेरे जलाल को जाहिर करने के लिए जगह दी, मैं उसके लिए, उसकी फैमिली, उसके घराने के लिए बरकत को मानता हूँ। और खुदावंद मैं अपने बेटे आमिर के लिए खुदा, मेरा बेटा आमिर जिसके वसीला से मैं इधर आया हूँ, मेरे बेटे आमिर को, इसकी बीवी को, इसकी माँ बहन भाई और इसके घराने को बड़ी बरकत दे खुदावंद। मैं अपने बेटे माइकल के लिए बड़ी बरकत चाहता हूँ खुदावंद, जो बड़ा सरगर्म है तेरे नाम को जलाल देने के लिए। मैं अपने बेटे माइकल के लिए, अपने बेटे माइकल के घराने के लिए बड़ी बरकत चाहता हूँ खुदा। मैं यीशु बादशाह, मैं अपनी पूरी मिनिस्ट्री के लिए मैं मिन्नत करता हूँ खुदा, इस मिनिस्ट्री को आसमान की बुलंदियों तक ले जा, ताकि बहुत से लोग तेरे हजूर में हाजिर होकर तौबा की नौबत तक पहुंचे खुदा। मैं जानता हूँ कि जो 16 जन तलवारें तो मुझे दिखा रहा है वो काट रही हैं, एक एक बीमारी को, जिगर की बीमारियों को काट रही हैं खुदावंद। मैं जानता हूँ मेरे खुदा, और जो तूने कौसर के लिए कलाम किया खुदा, मैं उस बेटी को तेरे पाक लहू में देता हूँ खुदावंद। जब 19 की मीटिंग हो तो ये तमाम लोग बड़े सरगर्म होकर
वहां पर पहुंचे और वहां पर तेरा जलाल अपनी आंखों से देखे। सब कुछ मांगता हूं खुदा इसी ईमान के साथ कि तू मेरे साथ है। और खुदा मैं अपनी तीनों गाड़ियों को तेरे पाक लहू में देता हूं। जबकि हम यहाँ से जुदा होने लगे हैं इन लोगों से, हम वापस अपने शहर इस्लामाबाद जा रहे हैं। खुदा रास्ते में तू हमारी मदद और हिफाजत करना। अबलीस के दमदमों बंधनों और जुगों से और शैतान लोगों से हमें बचाकर महफूज रखना। तीनों गाड़ियों के ड्राइवर्स को मैं तेरे पाक लहू में देता हूं। और खुदा दोबारा जब तू लाए तो एक बड़ी बेदारी के साथ और खुदा इन लोगों के अंदर मोजज़ातों को रख कर, ताकि ये लोग तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। यीशु मसीह के बाबरकत नाम से मांगते हैं, जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। तुझे बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर दुनिया भर के कुल ईमानदारों, ख़ुसूसन हाज़िर जमायत और स्पिरिचुअल क्राइस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूहुल कुद्स के नाम से, आमीन। खुदावंद का पाक फरिश्ता आप सबके खानदानों की सलामती रखे। और 19 को दोबारा हम खुदावंद की मुक़द्दस प्रेजेंस में हाजिर होंगे। खुदा